हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं अदिति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म राज जॉब से। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2026 में प्रदान किए गए वीरता पुरस्कारों के बारे में। पद्म पुरस्कार हम देख चुके हैं, पूरा एक वीडियो बनाया गया है। टोटल 131 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। उन्हें बहुत अच्छे से अपना तैयार कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन जरूर आए। अभी इस वीडियो में जान लेते हैं कि जो वीरता पुरस्कार हैं, कौन कौन से वीरता पुरस्कार इस बार प्रदान किए गए हैं। और टोटल 301 जो हैं रक्षा अलंकरण प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा 70 जो हैं ऐसे पदक हैं, वीरता पुरस्कार जिन्हें हम कहते हैं, जो सशस्त्र बलों के जो कर्मी होते हैं उनको प्रदान किए गए हैं। तो वीरता पुरस्कारों में अगर हम बात करें तो आप सभी ने पढ़ा होगा कैप्टन सुधांशु शुक्ला जी के बारे में। तो इस साल उन्हें जो शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, सर्वोच्च कोटि का अशोक चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया है। 100% उनसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपका एग्जाम कोई भी हो, सभी में उनसे क्वेश्चन आने की संभावना है। इसीलिए जो इस बार गैलेंट्री अवार्ड है उसमें आपको शुभांशु शुक्ला जी का थोड़ा पढ़ लेना है, उनका परिचय। करेंट अफेयर की क्लास में उनके बारे में आपको पढ़ाया गया है, तो करेंट अफेयर में पढ़िए। इसके अलावा इस वीडियो में भी थोड़ा सा हम उनके बारे में बात कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की और बात करते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में। अगर हम बात करें, जब हम वीरता पुरस्कारों की बात करते हैं तो क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो राष्ट्रपति जी के द्वारा 77वें गणतंत्र दिवस पर जो है ये प्रदान किए गए हैं वीरता पुरस्कार, जिसमें से हम देखते हैं कि 70 जो पदक प्रदान किए गए या वीरता पुरस्कार दिए गए हैं, वीरता पुरस्कार जो कि दिए गए हैं सशस्त्र बलों के जो कर्मी होते हैं उनको प्रदान किए गए हैं। आर्म्ड फोर्सेस से जो रिलेट करते हैं सशस्त्र बलों के कर्मी। ठीक है, इसके अलावा जो है कुछ ऐसे रक्षा अलंकरण है 301 के आसपास। 301 रक्षा अलंकरण है जो प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो 301 तो आप याद नहीं कर पाएंगे। इनमें हम पढ़ते हैं परम विशिष्ट सेवा है, उत्तम युद्ध सेवा है, अति विशिष्ट सेवा मेडल हो गया, युद्ध सेवा मेडल हो गया, सेना पदक के लिए जो है प्रदान किए जाते हैं, और विशिष्ट सेवा के लिए तो ये तो हम नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि वो याद भी नहीं होंगे। हाँ, अगर हम बात करें शांतिकालीन और युद्धकालीन जो वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं उनको थोड़ा पढ़ लिया जाए। तो पहले आप देख पा रहे हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। ये है आपके युद्ध काल के समय प्रदान किए जाने वाले युद्धकालीन वीरता पुरस्कार। वीरता पुरस्कार, ठीक है। अगर इनकी हम बात करें तो इसमें जो है सीक्वेंस में जब हम चलते हैं, उच्च कोटि का कौन सा है, फिर उसके बाद में फिर थर्ड पर कौन सा होगा। तो पहला हो जाता है परम वीर चक्र, उसके बाद जो है दूसरा आता है आपका महावीर चक्र, महावीर चक्र, और तीसरा हो जाता है वीर चक्र, वीर चक्र। इनकी अगर हम बात करें प्रभावी कब से हुए थे या स्थापना कब होती है, तो 15 अगस्त 1947 को ये प्रभावी होते हैं। लेकिन प्रदान पहली बार कब किए गए थे, तो 26 जनवरी 1950 को पहली बार युद्धकालीन वीरता पुरस्कार जो है प्रदान किए गए थे। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं शांति काल के समय प्रदान किए जाने वाले जो वीरता पुरस्कार हैं। युद्ध की स्थिति ना हो देश में, लेकिन उस समय भी वीरता और अदम्य साहस का परिचय दिया जाता है। उस समय जब ये पुरस्कार दिए जाते हैं तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ शुभांशु शुक्ला जी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो शांतिकालीन वीरता पुरस्कारों की यदि हम बात करें 2026 के लिए भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अगर इनकी हम बात करें तो सीक्वेंस में याद रखिएगा, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र है। पहली बात सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए, अशोक चक्र है, दूसरा है कीर्ति चक्र, कीर्ति चक्र, और तीसरे हो जाते हैं शौर्य चक्र। ठीक है, इनके अगर हम नाम की बात करें, शुरुआत में मतलब जब ये स्थापित हुए थे तो 15 अगस्त 1947 से ये प्रभावी होते हैं, लेकिन प्रदान किए गए हैं 4 जनवरी 1952 को। 15 अगस्त 1947 प्रभावी होने की तिथि, और जब प्रदान किए जाते हैं तो वो तिथि रहेगी 4 जनवरी 1952। एक पॉइंट और थोड़ा सा याद रखेंगे, पहले 1967 तक इनका नाम जो है 1967 तक इनका नाम अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2 और अशोक चक्र 3 ही था। बाद में इनका नाम जो है क्या किया गया, बाद में इनका नाम बदलकर अशोक चक्र
एक ही रहा। उसके बाद कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, इनके नाम 1967 के बाद रखे गए। अब बात कर लेते हैं 2026 की। तो 2026 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, अशोक चक्र एक प्रदान किया गया है। किन्हें दिया गया है? शुभांशु शुक्ला जी को दिया गया है। इन्हें हम 2006 से देखते हैं कि भारतीय वायुसेना के अधिकारी के रूप में जो है या पायलट के रूप में ये शामिल होते हैं भारतीय वायुसेना में। फिर उसके बाद 2019 से जो है इसरो में इन्हें ट्रेन किया जाता है। 2025 में हमने इन्हें देखा कि ये एक्सियम 4 मिशन का भाग रहे, जो कि नासा, इसरो, पोलैंड, हंगरी और जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, या फिर हम कहें जो एलॉन मस्क की जो प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, उसका एक कहेंगे कोलैबोरेशन के साथ जो है कंबाइंड एक मिशन था जो सक्सेसफुल रहा, उसका भाग रहे। इसके अलावा इसरो के द्वारा एक मैन्ड मिशन लॉन्च किया जाना है, गगनयान मैन्ड मिशन। उसके तहत 4 एस्ट्रोनॉट को ट्रेन किया जा रहा है, उसका भी एक भाग है। ठीक है, तो इनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, मतलब इन्होंने देश के लिए जो किया है उसको ध्यान में रखते हुए इन्हें इस बार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। इनका नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कीर्ति चक्र की, तो कीर्ति चक्र जो है 3 प्रदान किए गए हैं। और जब हम शौर्य चक्र की बात करते हैं तो शौर्य चक्र कुल 13 प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो ये नाम भी हम जान लेते हैं। तो शुभांशु शुक्ला जी यहाँ पर अशोक चक्र से सम्मानित किए गए हैं। कीर्ति चक्र की अगर हम बात करें तो 3 जो हैं इसमें एक आ जाते हैं असम राइफल के मेजर अर्शदीप सिंह जी हैं। ये बहुत अच्छे से इनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि संख्या में जब कम होते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा इजी हो जाते हैं याद रखने, है ना। क्वेश्चन जरूर आएंगे, जब ज्यादा होते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है याद रखना, बट इनको तो आप याद रख सकते हैं। एक आएंगे यहाँ नायब सूबेदार दोलेश्वर सुब्बा जी हैं और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर जी हैं, फ्लाइंग पायलट। तो इन 3 व्यक्तियों के नाम, 3 महा जो है सेना कर्मी है, इनका नाम आपको याद रखना है, जिन्हें इस बार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। 13 दिए गए हैं शौर्य चक्र, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल घटागे आदित्य श्री कुमार जी हैं, पैरा एसएफ से आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ मेजर अंशुल जी हैं, मेजर शिवकांत हैं, मेजर विवेक हो जाएंगे, मेजर लोशान खेम हो जाएंगे, कैप्टन योगेंद्र सिंह है, सूबेदार पीएच मोसेस हैं, लांस जो है यहाँ पर बलदेव लांस जो है ये कहेंगे दफादर करके इनको लिखा गया है, और बलदेव चंद्र जी होंगे मरणोपरांत है। मरणोपरांत इनको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, शौर्य चक्र में एक है जिन्हें मरणोपरांत प्रदान किया गया है, तो चांस है इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें राइफल मैन हो जाते हैं संग वैफे जी, असम राइफल से आते हैं। राइफल मैन धुरबी ज्योति जी हैं, इनका नाम याद रख लीजिएगा। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलनाथ की नौसेना जी हैं, और इसके अलावा लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा जी हो जाएंगे, और सहायक कमांडर विपिन विल्सन जी हैं, गृह मंत्रालय से आते हैं। तो जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है शौर्य चक्र में एक ही है, बाकी सभी जो हैं जीवित है, तो उनके जीवन काल में उन्हें प्रदान किया गया है। क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आने वाला है। युद्धकालीन नहीं प्रदान किए गए हैं, इसलिए उन्हें हम नहीं पढ़ रहे हैं। बाकी 301 जो है, अभी मैंने बताया 301 के नाम याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बस नंबर याद रख लीजिएगा। रक्षा अलंकरण जो है प्रदान किए गए हैं वो 301 है। और जो इम्पोर्टेंट है आपके, अगर हम बात करें इसमें, आपको कीर्ति चक्र, अशोक चक्र और शौर्य चक्र, ये थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहां पर आपके लिए प्रश्न जरूर आएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने गैलेंट्री अवार्ड के बारे में पढ़ा है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, और कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।